फ्रेंड्स, मैं जायद खान ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, अपन 12th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 विलयन पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने ठोसों की द्रव्यमय विलेयता को पढ़ा था। आज अपन गैसों की द्रव्यमय विलेयता के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, गैसों की द्रव्यमय विलेयता को पढ़ने से पहले अपन सबसे पहले पढ़ते हैं अवशोषण गुणांक। तो अवशोषण गुणांक होता क्या है? तो एक निश्चित ताप व एक वायुमंडलीय दाब पर विलायक के निश्चित आयतन में घुली हुई गैस का NTP पर आयतन अवशोषण गुणांक कहलाता है। मतलब एक निश्चित ताप व एक वायुमंडलीय दाब पर विलायक के निश्चित आयतन में घुली हुई गैस का NTP पर आयतन अवशोषण गुणांक कहलाता है। तो कुछ गैसों का अवशोषण गुणांक 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर निम्न है। तो स्टूडेंट्स, ये तो है, इधर तो गैस है और इधर अवशोषण गुणांक है। तो हीलियम के लिए देखें अपन तो 0.009, हाइड्रोजन के लिए 0.015, नाइट्रोजन के लिए 0.017, ऑक्सीजन के लिए 0.028, CO2 के लिए 0.88, H2S के लिए 2.62, HCl के लिए 4.44, NH3 के लिए 7.10। तो जिन गैसों के अवशोषण गुणांक का मान कम होता है, तो स्टूडेंट ध्यान रखना, जिन गैसों के अवशोषण गुणांक का मान कम होता है उसकी विलेयता कम होती है। मतलब अवशोषण गुणांक का मान कम होता है तो विलेयता भी कम होती है, और जिनके अवशोषण गुणांक का मान अधिक होता है उनकी विलेयता भी अधिक होती है। तो ये याद रखना है अपन को कि अगर मान लो किसी गैस का अवशोषण गुणांक कम है तो उसकी विलेयता भी क्या है? कम है। और जिसका अवशोषण गुणांक का मान अधिक है उसकी विलेयता भी क्या है? अधिक है। तो गैसों की द्रव्यमय विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक निम्न स्टूडेंट्स। सबसे पहले हैं गैस की प्रवृत्ति। तो ऐसी गैसें जो विलायक के साथ क्रिया करके यौगिक बनाती है या विलायक में घुलकर आयनित हो जाती हैं, उनकी विलेयता अपेक्षाकृत अधिक होती है। तो सबसे पहले तो गैस की प्रवृत्ति है। तो ऐसी गैसें जो विलायक के साथ क्रिया करके यौगिक बनाती है या विलायक में घुल करके आयनित हो जाती है, उनकी विलेयता अधिक होती है। जैसे अमोनिया है, जल में अत्यधिक विलेय है क्योंकि ये जल के साथ क्रिया करके यौगिक बनाती है, अमोनियम हाइड्रेट बना लेती है। तो इसी प्रकार HCl भी जल में अधिक विलेय होता है क्योंकि यह भी H2O में घुलकर आयनित हो जाता है। तो ऑक्सीजन की विलेयता ब्लड में अधिक होती है क्योंकि ये रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ यौगिक का निर्माण कर लेता है। तो देखिए स्टूडेंट, ये अमोनिया है NH3, ये H2O है, तो NH4OH HCl है। तो HCl जल में H+ और Cl- में आयनित हो जाएगा। इसी प्रकार रक्त का हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो सेकंड है अपना विलायक की प्रवृत्ति। तो सामान्यतः ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायक में विलय होती है। इसी प्रकार अध्रुवीय गैसें अध्रुवीय विलायक में अधिक विलय होती है। मतलब ध्रुवीय गैसें तो ध्रुवीय में और अध्रुवीय गैसें अध्रुवीय में। अगला है विलायक में घुले हुए अन्य पदार्थों की उपस्थिति। जो विलायक है अपना, उसके अंदर और पदार्थ घुले हुए हैं तो उनके उससे भी प्रभावित होती है। यदि विलायक में कोई वैद्युत अपघट्य या अन्य कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होता है तो वह जल के साथ हाइड्रेट बना लेते हैं और गैस का अवशोषण करने के लिए जल के बहुत कम अणु स्वतंत्र रहते हैं या स्वतंत्र बचते हैं। इसलिए विलायक में अन्य पदार्थ घुले होने पर विलेयता का मान कम हो जाता है। मतलब अगर विलायक के अंदर पहले से कोई अन्य पदार्थ घुला हुआ है तो विलेयता उसकी कम होगी। अगला है दाब का प्रभाव। तो दाब के प्रभाव को अपन ने हेनरी के नियम के अनुसार पढ़ेंगे अपन। हेनरी ने गैस की द्रव्यमय विलेयता को हेनरी के नियम दाब के बारे में बताया था हेनरी ने। तो वैज्ञानिक विलियम हेनरी ने गैसों की विलेयता पर दाब के प्रभाव का अध्ययन करते हुए एक मात्रात्मक संबंध स्थापित किया, जिसे हेनरी के नियम से जाना जाता है। मतलब हेनरी नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने गैसों की विलेयता पर दाब के प्रभाव का अध्ययन किया, जिसे अपन हेनरी के नाम से जानते हैं। तो नियम क्या है? स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्यमय विलेयता उसके दाब के समानुपाती होती है। मतलब स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्यमय विलेयता उसके दाब की क्या होती है? समानुपाती होती है। तो यही हेनरी का नियम है। यदि गैस की विलेयता को M व दाब को P माना जाए तो हेनरी के नियम से P समानुपाती है किसके? M के। अभी समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे अपन यहाँ पर, तो एक स्थिरांक आएगा यहाँ पर
KH। तो यहाँ पर KH क्या है, हेनरी स्थिरांक है। यदि गैस की वरीयता को मोल भिन्न के रूप में माने तो हेनरी के नियम को अपन निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। तो किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक वाष्प दाब उस गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। तो किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक वाष्प दाब उस गैस के मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो मोल अंश को अपन x से लिखेंगे तो P समानुपाती है किसके, x के। तो P बराबर क्या हुआ, KHX। यहाँ पर क्या है, P जो है वो गैस का आंशिक दाब है, KH क्या है, हेनरी स्थिरांक है, और x मोल अंश है। तो स्टूडेंट्स ये था, यदि गैस के आंशिक दाब और मोल अंश के बीच में ग्राफ खींचा जाए तो ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये नीचे तो अपना मोल अंश है और इधर जो है अपन ने आंशिक दाब लिया है, तो ये एक सीधी रेखा। तो ये है P व x में ग्राफ, मतलब मोल आंशिक दाब और मोल अंश के बीच में ग्राफ। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।